प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और नेताजी भवन उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। नेताजी के घर वो पहुंच रहे हैं और वहां पर कुछ देर रहने के बाद वो नेशनल लाइब्रेरी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर पहुंचने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल। इस दौरान उन्हें डाक टिकट और डाक सिक्का भी जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, यहाँ पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रोटोकॉल के तहत उनका जो अभिवादन किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हुए, और अब नेताजी भवन में अंदर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ अंदर केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है और बाहर वेस्ट बंगाल पुलिस इसकी सुरक्षा कर रही है। हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा यहाँ मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन से लाइव तस्वीरें आ रही हैं आप तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, कुछ देर के लिए यहाँ पर वो रुकेंगे। प्रधानमंत्री इस समय यहाँ पहुँचकर नेताजी से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। यहाँ उनका एक संग्रहालय है, अभिलेखागार है। यहाँ कुछ देर तक रुकने के बाद प्रधानमंत्री अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाएंगे। नेताजी भवन में यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप देख रहे हैं, वो भी उनके साथ हैं और यहाँ कैलाश विजयवर्गीय पहले ही उनकी अगवानी करने के लिए पहुँच चुके थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं वो, और यहाँ अंदर पहुँचकर कुछ देर यहाँ बिताने के बाद वो नेशनल लाइब्रेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। नेताजी को लेकर आज एक सिक्का भी जारी किया जाने वाला है। 4:30 बजे के आसपास विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब अभी से ठीक 1 घंटे बाद। और अभी कुछ देर यहां नेताजी भवन में बिताने के बाद वो नेशनल लाइब्रेरी की तरफ रवाना होंगे। Those visuals of Netaji Bhavan, from the architecture of this house, you can see this today stands as a museum protecting, preserving the legacy of Netaji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में हैं। हालांकि नेताजी का जन्म जो हुआ था वो तब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था कटक, और कटक में उड़ीसा के जो मौजूदा कटक है वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि उनके पिता चाहते थे कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, वो उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी दी, उसमें उत्तीर्ण हुए, सिविल सर्वेंट भी बन गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस सेवा को छोड़ा और पूरे तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन फिर कुछ मतभेदों की वजह से उन्होंने अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और नेताजी ने जो योगदान दिया है भारत की आज़ादी को लेकर, वो जाहिर है हर एक भारतवासी उसके लिए उनका कृतज्ञ है और उनको अपना नायक मानता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा मामला और ये ओकेजन, ये मौका एक अलग रंगत भी लिए हुए है। राहुल सिन्हा हमारे संवाददाता मौजूद हैं नेताजी भवन में। यहाँ पहुंचकर क्या क्या उनको विशेष रूप से करना है, कितनी देर तक रुकना है राहुल, और क्या ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो न्यूज़ वर्दी हैं जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, पीछे की तरफ भीड़ दिखा दीजिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हुए। प्रधानमंत्री बहुत करीब से इनके पास से गुजरे और प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक जो लोगों से कनेक्ट करने का जरिया है वो हमेशा रहता है। इस तरह से उनकी गाड़ी बिल्कुल यहाँ से होती हुई निकली ताकि ये लोग उनको करीब से देख सके। लगभग अंदर गए हुए 3 मिनट के आसपास, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उन तमाम चीज़ों को देखेंगे जो कि नेताजी से जुड़ी हुई हैं, खासतौर से वो कार जो भारत में उनके लिए, उनको बाहर जाने के लिए एकमात्र आखिरी कार थी, और उसके बाद में तमाम नेताजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि इस नेताजी भवन में रखी हुई हैं। लेकिन देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं रहेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में उनको नेशनल लाइब्रेरी की तरफ जाना है। लेकिन जब कोलकाता की सड़कों पर उन्होंने, मैं दूर से देख रहा था जब उनकी काफिला आ रहा था, और उस वक्त लोगों का जो एक तरीके से उनको लेकर के जोश और उत्साह था, वो बता रहा था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो लोकप्रियता है
वो किसी स्टेट से बंधी हुई नहीं है, वो किसी भाषा से बंधी हुई नहीं है। वो लोकप्रियता आपको हर जगह देखने को मिलती है। हालांकि जो जय श्री राम के नारे हमको सुनाई दिए वो कुछ और लोग अपनी भावनाओं के साथ पहुंचे हुए थे, जो कि पीछे की तरफ अभी भी खड़े हुए हैं। और ख़ास तौर से जब कैलाश विजयवर्गीय उनको दिखाई दिए तो इन नारों की जो आवाज़ थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। मुझे लग रहा है कि दिनेश मुश्किल से 5 से 7 मिनट और यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो नेशनल लाइब्रेरी की तरफ होगा। लेकिन ये आज का दौरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये एक भारत सरकार का कार्यक्रम है या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से ये यहाँ पर आकर के जयंती पर सुभाष जी को, नेताजी को नमन किया जा रहा है। आज का दिन को आप ये मान सकते हैं कि ये बंगाल के चुनाव का आगाज़ है कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पर आज के बाद आप बंगाल की सियासत को जिस उफान के साथ देखेंगे, जिस उबाल के साथ देखेंगे, वो भी दिलचस्प होगा। एक खबर और पता चली, राहुल की सुगता बोस जो कि नेताजी के पोते हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संदर्भ में। और दूसरे, ममता बनर्जी का यहाँ पहुँचने का कोई पहले से निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आज वो पहले यहाँ पहुँच गई। क्या इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ जाने वाले थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का यहाँ पहुँचने का कोई कार्यक्रम नहीं था। पहले शुरुआत में जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल आया था, जो उनका शेड्यूल आया था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आने का कार्यक्रम नहीं बताया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद अचानक ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची। ना सिर्फ पहुँची बल्कि यहाँ पर आकर उन्होंने भाषण दिया। ना सिर्फ भाषण दिया बल्कि उन्होंने यहाँ से नेताजी के जरिए सेंटर पर निशाना भी साधा। तो अभी तक जहाँ जहाँ ममता बनर्जी जा रही हैं 7 किलोमीटर की पदयात्रा करके, जब उन्होंने आखिरी अपना अभी दोपहर में एक भाषण दिया था, हर जगह नेताजी के साथ वो सेंटर को टारगेट कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प होगा अब से मुश्किल से 1.5-2 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा करेंगी, उस वक्त उनकी जो उनका बयान है, जो उनकी जो भाषा है, वो किस तरफ जाती है। हालांकि प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर सामने है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। निश्चित तौर पर नेताजी की बड़ाई, नेताजी को लेकर के उनके जो यादें हैं वो ज़रूर रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल बात उस मंच पर दिखाई या सुनाई देगी। लेकिन दिलचस्प है वो लड़ाई जो कि हम लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, आज सुबह से ज़्यादा देख रहे हैं, वो वर्चस्व की लड़ाई उस मंच पर किस तरीके से दिखाई देती है, कैसे साझा करते हैं। हालांकि कई तस्वीरें पहले भी हम देख चुके हैं, जब ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आए हैं, उन तस्वीरों में अलग अलग तरीके के जेस्चर्स देखने को मिले हैं। आज किस तरीके का रहता है प्रधानमंत्री मोदी और जब दीदी आमने सामने होते हैं, किस तरीके की बातचीत होती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। 5:20 पर या 5 मिनट के लिए 5:20 से 5:25 तक ममता बनर्जी को उस कार्यक्रम में बोलना है और लगभग 7 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर वहां पर बोलना शुरू करेंगे। तो 5 मिनट का वक्त है। मुझे लगता है कि दीदी जो कुछ कह सकती हैं वो ज़रूर कहेंगी, लेकिन उस भाषण में अगर नेताजी की बात होगी तो कहीं ना कहीं बंगाल को कोई ना कोई संदेश देने की ज़रूर कोशिश ममता बनर्जी करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि वो इस मंच पर पहुंची तो प्रोटोकॉल की वजह से हैं। लेकिन जिस लड़ाई को, ख़ास तौर से जिस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के वो चल रही हैं, अगर ज़रा से भी हल्की पड़ती हैं तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार बंगाल में हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी, चाहे कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, चाहे महापुरुषों से जुड़े इस तरीके के कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके के कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा सी देखने को मिल रही है, मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ बताया जाता है कि खासतौर से बंगाल में स्वामी विवेकानंद को लेकर के टीएमसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्यक्रम किए थे। लेकिन आज की हम स्थिति जब देख रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर पलड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी का ज़्यादा भारी दिखाई देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।